तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सनस का कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेसिकली एक एक्सनस है वो एक फॉरेक्स अकाउंट है जिसमें आप फॉरेक्स में जो पेयर्स होते हैं या बीटीसी होता है उसमें बेसिकली उसमें ट्रेड कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस तरह से हम इसके अंदर अकाउंट ओपन करें जिससे जो हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, जिससे हमें कोई डिपॉजिट में प्रॉब्लम ना आए ना कोई विड्रॉल में प्रॉब्लम आए। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगी। सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। ये आने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। सिंपली आपकी वेरिफिकेशन है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा वेट करना है, जो वेरिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले आपको अपनी जो कंट्री है उसको यहाँ पे फिल करना है। जैसे हम इंडिया से हैं तो इंडिया यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, इंडिया फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी है वो सिंपली आपको यहाँ पे फिल करनी है। जिस भी आईडी से आप इसको बनाना चाहते हैं वो आईडी आपको सिंपली से यहाँ पे फिल कर देनी है। बेसिकली जो मेरी ईमेल आईडी है उसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे, जो अपनी आईडी है वो लॉगिन करेंगे, तब वो आपको पासवर्ड यहाँ पे फिल करना होगा। सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पासवर्ड क्रिएट करना है उसमें क्या होना चाहिए, तो सिंपली आपको इसमें नाम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और @ या कोई साइन होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है अजय तो मैं सिंपली अजय लिखता हूँ, @ लगाता हूँ और उसके बाद में आप कोई भी नंबर जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं 5678 लिख देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद में आपको बेसिकली क्या करना है, कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कट करना है। कट करने के बाद में बेसिकली आपको ऊपर एक कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और जो सारी है उससे बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, बैक होना है और अपना जो प्ले स्टोर है ना उसको ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में यहाँ पे क्या सर्च करना है, एक्सनस। एक्सनस, ठीक है, एक्सनस सर्च करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे एक्सनस 2 नंबर पे जो शो कर रहे हैं ना, जिस पे एक्सनस लिखा हुआ है, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली ये जो एक्सनस है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसको बेसिकली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल है वो कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो सिंपली ओपन पे क्लिक करूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। सिंपली आपको नीचे एक साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इसके ऊपर कर लेना है क्योंकि आपने रजिस्टर तो ऑलरेडी कर लिया था। अभी आपको ओनली साइन अप करना है। साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी है और जो नंबर है उसको सिंपली से यहाँ पर फिल करना है। ऊपर आपको सिंपली जो आपकी मेल आईडी है वो फिल करनी है और नीचे आपको जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो फिल करना है। और उसके बाद में सिंपली साइन इन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। सिंपली आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है 6 डिजिट का। जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे तब वो पासवर्ड आपसे बेसिकली मांगेगा। सिंपली मैं इसमें 5-5 अपना जो पिन है वो लगा देता हूँ। ठीक है, अभी री एंटर करना है दोबारा। मैं सिंपली 5-5 कुछ भी लगा सकते हो आप। उसके बाद में आपके फेस या फिंगरप्रिंट मांगेगा तो सिंपली आपको जो अपनी फिंगरप्रिंट है उसको लगा देना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। बट अगर आप इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं तो जो पैसा है वो डिपॉजिट नहीं होगा। अगर विड्रॉल करना चाहते हो तो विड्रॉल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रोफाइल का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको नोट वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करना है और इसको बेसिकली इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में सेंड मी ए कोड, जो आपने मेल आईडी दी थी उसके ऊपर एक कोड को सेंड करना है। कोड सेंड करने के बाद में जो आपकी मेल आईडी है उसके ऊपर एक बेसिकली कोड आएगा, ओटीपी कह सकते हैं। ठीक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में आपको सिंपली जो अपना मोबाइल नंबर है जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो वो सिंपली आपको यहाँ पे फिल करना है। तो बेसिकली जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है।
मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपना जो नेम है वो फिल करना है। जो आपका आधार कार्ड में नेम है वही सेम नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है जैसे रवि, ठीक है, रवि नाम फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो लास्ट नेम है, यहाँ पे अगर आपको मान लो बाई चांस कुछ भी नेम नहीं है तो आपको NA लिखना है यहाँ पे, कुछ भी नाम ना हो तो, ठीक है। अगर आपका कुछ नाम है लास्ट नेम में तो फिल करना है। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है। उसके बाद में आपको अपनी जो कंट्री है जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, जैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया है या पाकिस्तान है, जो भी आपकी, वो आपको फिल करनी है। मेल जेंडर सिलेक्ट करना है यहाँ से। यहाँ पे यूर रीजन, तो यहाँ पे जो आपने जिले दिए हैं उनमें से जो आपके स्टेट्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे। इंडिया भरने के बाद में आपके जो स्टेट है वो आ जाएंगे। और उसके बाद में आपको यूर रजिस्ट्रेशन एड्रेस, यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड में, जो आपके आधार कार्ड में डिटेल है सेम वही डिटेल जो एड्रेस है वही आपको फिल करना है, ताकि आपके जो वेरिफिकेशन है एड्रेस वेरिफिकेशन उसमें कोई भी दिक्कत है वो ना आए। तो यहाँ पे जो भी सेम आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। और ये फिल करने के बाद में आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्या आप भी ट्रेडिंग में बार बार लॉस से परेशान हैं? समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें? तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ज्वाइन करिए हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल वर्मा ट्रेडर। यहां आपको मिलेगा रोजाना एक्सपर्ट स्टॉक एनालिसिस, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एग्जैक्ट लेवल्स, मार्केट की हर बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज और ट्रस्टेड कॉल्स, जिसे आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। अब वक्त है लॉस को गुड बाय कहने का और प्रॉफिट की तरफ बढ़ने का। अभी ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वर्मा ट्रेडर, आपका अल्टीमेट ट्रेडिंग पार्टनर। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको सिंपली जो भी क्वेश्चन पूछे उनका इजीली आपको जवाब दे देना है। जैसे व्हाट इज योर पर्पस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट, कि आपका पर्पस क्या है अकाउंट ओपनिंग का, वैसे आप लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या काम करते हो अभी आप, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट कर देता हूँ। विच ऑफ योर फॉलोइंग बेस्ट डिटेल्स टू योर प्रोफेशन कॉर्पोरेशन, यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे एजुकेशन कर देता हूँ, जैसे आप, मैं स्टूडेंट हूँ तो एजुकेशन कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे और भी आप सिंपली नीचे एक कंटिन्यू का ऑप्शन है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में प्लीज सिलेक्ट योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम टू वेल्थ, मान लो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है जिससे आप अर्निंग करते हो, तो बेसिकली मेरा सेविंग है तो सेविंग कर देता हूँ। उसके बाद में कंटिन्यू करता हूँ। व्हाट इज योर एस्टिमेटेड टोटल लिक्विड वेल्थ बैंक बैलेंस एंड लिक्विड एसेट, कि आपकी टोटल जो नेट वर्थ है वो कितनी है, तो इसमें आप बिलो $50,000 कर देते हैं, ठीक है, इससे कम है। व्हाट इज योर एनुअल नेट इनकम, नेट इनकम भी आप बिलो 50,000 कर देते हैं। उसके बाद में व्हाट इज योर एनुअल इनकम टू योर रेडी टू इन्वेस्ट, मतलब जो भी आप ईयरली कमाते हो उसमें से आप एक्सएनएस में कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप अप टू 25% एनुअली कर देते हैं। उसके बाद में व्हाट इज योर CFD ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विद ए रियल मनी ट्रेडिंग अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, कि लास्ट 3 ईयर में आपने एक रियल अकाउंट में कितनी ट्रेड की है, ठीक है। तो आपके सामने मोस्टली अगर आपने पहले डेमो ट्रेड किया तो डेमो कर सकते हो। बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 से 40 ट्रेड, ठीक है। हाउ मच डू यू स्पेंड मार्केट एनालिसिस रीडिंग न्यूज एंड ट्रेडिंग पर वीक, एक हफ्ते में आप कितना टाइम इसको दे सकते हो, तो मैं 12 घंटे प्लस कर देता हूँ क्योंकि मैं 12 घंटे प्लस दे सकता हूँ। डू यू हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड और वर्किंग एक्सपीरियंस रिलेटेड CFD ट्रेडिंग, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यस, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने कोर्स किया है वर्मा ट्रेडर का, ठीक है। उसके बाद में व्हाट विड यू रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर वन लोट, ठीक है, यूरो USD पोजीशन इन योर लेवरेज 1, मान लो अगर आपकी लेवरेज है 1:100 की, मान लो अगर कोई स्टॉक है जो 100 रुपये का है, ठीक है, तो वो अगर आपको 1 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, 1 रुपये में मिल रहा है, तो अभी मेरे को बताओ कि अगर आपके पास में
फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं किसी स्टॉक का प्राइस अभी 1 लाख चल रहा है और आप उसमें लेवरेज ले रहे हो 1:100 की, तो आपको टोटल कितना स्पेंड करना होगा? तो 100 है और इधर 1 लाख है, तो जीरो में से जीरो काट देंगे तो सिंपली 1000, तो 1000 यूरो, ये असली क्वेश्चन है। ठीक है, योर पोजीशन मे बी क्लोज्ड ऑटोमेटिकली व्हेन, आपको पहले पे क्लिक कर देना है। व्हाट आर योर प्लान ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 ईयर, 1 साल में आप क्या सोच रहे हो? तो बिकम ए फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर। वट इज़ द इंस्ट्रूमेंट डू यू प्लान टू यूज़, कि आप किस किस में ट्रेडिंग करना चाहते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करना कोई मान लो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप सोचते हो कि यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूँगा तो रियल में नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, अगर उधर सिलेक्ट करोगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मोएटल, फॉरेक्स, क्रिप्टो कॉइन्स, कमोडिटी, स्टॉक्स, ये सभी कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद में अभी ये पूछ रहा है हाउ डिड यू नाउ अबाउट एक्सनस फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम आपको कैसे पता लगा, तो आप फ्रेंड्स या फैमिली कर सकते हो या फिर यूट्यूब कर सकते हो और कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे तीनों जो डॉट हैं इनके ऊपर क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में जो आपके क्वेश्चन है वो सिंपली से हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता दूं, जो भी आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो, जैसे मैं इसमें मेरा आधार कार्ड है वो अपलोड करना चाहता हूँ, तो उसमें आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आपकी मान लो स्पेलिंग हो या फिर कुछ भी आपके जो डॉक्यूमेंट हो वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मान लो पीडीएफ फॉर्म कह सकते हो या फिर बिल्कुल क्लियर, एक एक अक्षर सही से दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि जो भी अभी आपकी वेरिफिकेशन होगी ना, ये एक एआई के द्वारा होगी और एआई से थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, अगर कुछ ब्लर दिखता हुआ तो वो केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से और जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से अपलोड करना। ठीक है, क्योंकि इससे कई लोगों का क्या होता है, जो थर्ड स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता। तो सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, जैसे इंडिया ऑलरेडी है इसमें, तो यहाँ पे आधार कार्ड, पासपोर्ट आप कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हो, आधार कार्ड कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड कर सकते हो या पैन कार्ड कर सकते हो। मैं आधार कार्ड करना चाहता हूँ, आधार कार्ड पे क्लिक करूँगा और थोड़ा स्क्रॉल करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे अपलोड दी फ्रंट, जो भी आपका फ्रंट है आधार कार्ड का उसको अपलोड करना है। तो बेसिकली फ्रंट पे जाऊँगा और जो इसका फ्रंट है उस पर क्लिक करूँगा और जो फ्रंट है उसको अपलोड कर दूंगा। अभी इसका बैक साइड करना है तो बैक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो इसका बैक साइड है उस पर क्लिक करूँगा और जो इसका बैक साइड है उसको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में ये जैसे यहाँ पे जैसे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, जब तक ना आ जाए तब तक इसको रहने देना है। उसके बाद में सबमिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद में जो आइडेंटिटी है वो आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ें आ गई है तो आपको दोबारा सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में जो आपका अकाउंट है वो 3 से 7 मिनट के अंदर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आपको लाइव में दिखा देता हूँ कि ये अकाउंट है कैसे कंप्लीट होता है। अभी आप देख सकते हो बेसिकली जो मेरी केवाईसी है वो बेसिकली कंप्लीट हो चुकी है। अभी अगर आप इसमें डिपॉजिट करना चाहते हो तो बेसिकली यहाँ पे डिपॉजिट नाउ पे जाके डिपॉजिट है वो कर सकते हो। अभी नोट वेरीफाइड दिखा रहा है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश कैसे करना है, सिंपली कट पे क्लिक करना है और अभी आप देख सकते हो जो हट चुका है और अभी बैक होना है। इसको बेसिकली रीओपन करना है। यहाँ पे एक्सएनएस गो पे दोबारा जाऊँगा और यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाऊंगा, ठीक है, और जो भी मेरा पिन था वो फिल कर दूंगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे आएंगे, प्रोफाइल पे दोबारा जाएंगे, प्रोफाइल पे जाने के बाद नोट वेरीफाइड पे दोबारा क्लिक करेंगे और उस पे आने के बाद में आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो जो अपनी वेरिफिकेशन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अभी अगर मैं इसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करके दिखाऊं तो आप बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी है, यहाँ पे देख सकते हो फीचर एंड लिमिट्स। यहाँ पे आप देखते हो तीसरा स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी जो 2 स्टेप है वो बेसिकली कंप्लीट है, वो हो चुके हैं। और डिपॉजिट लिमिट है वो $10,000 की आ चुकी है कि मैं अभी इसमें $10,000 डिपॉजिट करके इसमें ट्रेडिंग है वो कर सकता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं ये तीसरा स्टेप है ये कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं आपको बता दूं जो तीसरा स्टेप है उसको कंप्लीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको अभी डिपॉजिट लिमिट है वो $10,000 की मिली हुई है और विड्रॉल लिमिट है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अभी मैं अगर बात करूं, अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो बेसिकली इसमें डिपॉजिट पे क्लिक करके यहाँ पे आप चाहते हैं क्रिप्टो से करना या और
जैसे गूगल पे, फ़ोन पे इससे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जिससे भी आप डिपॉज़िट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि आप यूपीआई आईडी से कैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट से कैसे इसमें डिपॉज़िट कर सकते हो और क्रिप्टो से कैसे डिपॉज़िट कर सकते हो, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है? तो अभी आपको समझ आ गया कि इसमें कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे इसमें डिपॉज़िट करते हैं। डिपॉज़िट जो वीडियो होगी उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगी और इस एप्लीकेशन है ना, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगी। सिंपली आप उस लिंक से हमारा जो अकाउंट है उसको ओपन है वो कर सकते हो। और अभी हम बात करें जो थर्ड स्टेप है इसको कैसे कंप्लीट करें, तो जैसे आप इसमें डिपॉजिट विड्रॉल करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक है वो हो जाएगा। और अभी आप इसमें डिपॉजिट करना चाहते हो डिपॉजिट भी कर सकते हो और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा किस तरह से इसमें डिपॉजिट करना है गूगल पे से। और मान लो बैंक से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, सभी जगह से। और क्रिप्टो से भी कैसे आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, तो उस वीडियो की भी लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगी। अगर आप रियल में ट्रेडिंग करना चाहते हो और उसकी हर अपडेट पाना चाहते हो मार्केट की, तो उसके लिए आप हमारा जो चैनल है ना उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है वर्मा ट्रेडर। और यहाँ पे हम कोई भी जैसे स्टॉक हो गया या फिर जैसे गोल्ड हो गया, बीटीसी हो गया, तो उसके भी हम टारगेट वगैरह हैं वो देते रहते हैं। इसके लिए आप हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगी। इसको ज्वाइन करके आप सिंपली हमारी जो ट्रेड है उसको फॉलो है वो कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पर्सनली है वो कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।